साल 2011 की बात है। मानसून आने वाला था। मन में उत्सुकता थी कि इस बार भी बस्तर के घने जंगलों में जाकर प्रकृति के इस अप्रतिम स्वर्ग के बीच कुछ समय बिताया जाए। तभी एक फोन आया। यह कॉल वर्तमान में एक आत्मसमर्पित नक्सली का था। उसने बताया कि बीजापुर के घने जंगलों में स्थित जप्पे मरका गांव में सीआरपीएफ और अन्य सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा संचालित जनताना सरकार के एक स्कूल को ध्वस्त कर दिया है। उसने यह भी बताया कि आसपास के गांव विकास से कोसों दूर हैं, जहां स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं आज भी नहीं पहुंच पाई है। जब हम वहां पहुंचे तो पाया कि उसकी बातें पूरी तरह सही थी। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों द्वारा संचालित एक बड़े स्कूल को ध्वस्त कर दिया था, जहां लगभग 200 से अधिक बच्चों को अक्षर ज्ञान देने के साथ साथ उन्हें विभिन्न नक्सली गतिविधियों के लिए भी तैयार किया जाता था। बचपन से ही उनके मन में केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के प्रति आक्रोश भरा जाता था। इसी दौरान हमने इन गांवों और वहां रहने वाले आदिवासियों की दुर्दशा भी देखी। यह भी देखा कि जनताना सरकार के स्कूल के अलावा अन्य मूलभूत सुविधाओं के निर्माण के लिए ग्रामीण और नक्सली मिलकर श्रमदान कर रहे थे। खेतों का समतलीकरण, तालाबों का निर्माण और अन्य सामुदायिक कार्य किए जा रहे थे। ये वे कार्य थे जिन्हें सरकार को करना चाहिए था, लेकिन नक्सलवाद का हवाला देकर प्रशासन ने इन क्षेत्रों से मानो आंखें मूंद ली थी। साल 2011 के बाद आज लगभग 16 वर्ष पश्चात हम एक बार फिर घने जंगलों, कीचड़ भरे रास्तों और पहाड़ी नालों को पार कर इस पहुंच विहीन गांव जप्पे मरका पहुंचे। दुर्भाग्य की बात यह है कि आज भी यह गांव उन सभी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है जो हर भारतीय नागरिक का अधिकार है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और स्वच्छ पेयजल जैसी बुनियादी व्यवस्थाएं आज भी यहाँ नहीं है। गांव के बच्चे आज भी शिक्षा के अधिकार से वंचित हैं। संयोग से हमें 16 वर्ष पहले जनताना सरकार के उसी स्कूल में दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला एक युवक मिला। उसने अपना दर्द साझा करते हुए बताया कि स्कूल ध्वस्त होने के बाद भी आज तक सरकार या प्रशासन का कोई प्रतिनिधि इस गांव की सुध लेने नहीं आया। आज भी लोग झरिया यानी कि एक प्राकृतिक जल स्रोत का पानी पीने और बिना बिजली के जीवन जीने को मजबूर हैं। आज से लगभग 16 वर्ष पहले सन 2011 में हमारी टीम इस ग्राम पंचायत में पहुंची थी और यहाँ पहुंचने का मुख्य कारण ये था कि इन इलाकों में संचालित जनताना स्कूल को सुरक्षा बलों ने ध्वस्त कर दिया था। ये घटना के घटे लगभग 15 से 16 वर्ष बीत चुके हैं। आज दोबारा 16 वर्ष के बाद उन इलाकों में पहुंचा, उसी जप्पे मरका में पहुंचा हूं और मैं आपको स्थिति दिखाना चाहता हूं कि 16 साल पहले जो जप्पे मरका की स्थिति थी आज भी पूरी तरीके से उसी तरीके से है। जप्पे मरका की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। 16 साल पहले भी इन इलाकों में स्कूल नहीं था। 16 साल पहले भी इन इलाकों में स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं थी। 16 साल पहले भी यहाँ बिजली नहीं थी। 16 साल पहले भी इन इलाकों में बिजली पानी का कोई व्यवस्था नहीं था, आज भी नहीं है। आज मैं फिर उस जगह में पहुंचा हूं जिस जप्पे मरका में जनताना सरकार का स्कूल संचालित हुआ करता था। आप देख सकते हैं अवशेष, यहाँ पे जनताना सरकार का स्कूल था। ये खपड़ा आप देख रहे होंगे, देसी स्टाइल में जो खपड़ा बना है, ये खपड़ा, ये सब जो है उस दौर में यहाँ पे स्कूल जो था, स्कूल का छत के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था, छत बनाया गया था। मेरे साथ कुछ युवा भी मौजूद है जो जनताना सरकार के उस स्कूल में पढ़ते थे होंगे। क्या नाम है आपका? सुक्रम मंडल। क्या कितना उम्र हो गया आपका? 21 साल हो गए। 21 साल हो गए जी तो उस समय जनताना सरकारी स्कूल में पढ़ते थे? जी पढ़ते थे? पढ़ रहा था। क्या पढ़ते थे बताओ थोड़ा सा। दूसरी पढ़ रहा था सर। दूसरी पढ़ रहे थे। जी। कितने बच्चे पढ़ रहे थे उस समय? उस समय लगभग 50-60 बच्चे पढ़ रहे थे। 50-60 बच्चे तो मैं भी देखा था। जी। 50-60 बच्चे पढ़ रहे थे। स्कूल सुरक्षा बलों ने आके क्या हुआ तो इस स्कूल को कैसे टूट गया था? क्या कारण से? पुलिस वाले लोग आके तोड़े थे ना? जी, पुलिस वाले आके तोड़े थे। जी। 16 साल हो गया आज 16 साल हो गया। यानी कि 2011 को जब मैं आया था, आज लगभग 2026 है, तो लगभग 15-16 साल हो चुके हैं। स्कूल कब से बंद हुआ? स्कूल जनताना स्कूल कब बंद हुआ? 2015 में। अच्छा नहीं, 2000 यहाँ पे गांव में और कितने स्कूल थे जनताना स्कूल? ये गांव में एक ही था, वही। अच्छा, फिर यहाँ से फिर वहाँ लेके गए थे? जी। दूसरी पढ़ते थे? जी। क्या क्या पढ़ते थे बताओ।
उसमें तो एक दो गाना सुनाओ। गाना नहीं आते, भूल गए सर। भूल गए हो? नहीं, अभी अभी तो आप लोग सब जो सब आत्मसमर्पण कर दिए, सब आम जिंदगी जी रहे हैं। आपका कोई दोष नहीं, आपको जो पढ़ाई कराएंगे वो जब पढ़ोगे। एक दो गाना सुना दो, कुछ याद हो तो। गाना तो वही जनता ने सरकार लालू झंडा ऊंगा उनता लालू झंडा ऊंगा, तो वही गाना। अच्छे से गा के बताओ। नहीं अच्छा सर, एक बात बताओ, वो स्कूल को टूट गया, आज तक गांव में स्कूल है कोई? गांव में कोई स्कूल नहीं है, बिजली है? बिजली नहीं है, बोरिंग नहीं है, आंगनबाड़ी नहीं है, जो भी नहीं। पानी? पानी का तो वही बोर वाला बोरिंग वाला कोई भी नहीं। इलाज के लिए कितना दूर जाते हो? इलाज के लिए मृत्युल बैरमगढ़। अच्छा, गांव में अगर स्कूल नहीं है तो बच्चे लोग कहाँ जाते हैं? पढ़ाई वढ़ाई करते नहीं करते? बच्चे लोग कहीं नहीं जाते सर, कहीं नहीं मृत्युल बेचापल आश्रम में जो बड़ा- सक्षम है उनको लेके जाते हैं। जी, बड़ा बड़ा लोग जाते हैं, छोटा लोग ऐसे रहते खेल खेल के। तुम पढ़े हो स्कूल में? सरकारी स्कूल में? सरकारी स्कूल में नहीं पढ़े हम। सरकारी स्कूल में नहीं पढ़े हो? जी, मन में था स्कूल में पढ़ने का? पढ़ने का मन था, लेकिन हमारा बिया पढ़ रहे 2 जन, 2 जन भैया, मतलब छोटे भाई कि बड़े भाई? बड़े बिया, बड़े भैया पढ़ रहे हैं। एक छोटा भाई पढ़ रहे हैं। अच्छा, गांव में जनताना स्कूल जब बंद हुआ उसके बाद आज तक कोई स्कूल नहीं खुला, या पहले भी कोई स्कूल नहीं था? पहले भी कोई स्कूल नहीं थे, आज भी कोई स्कूल नहीं? आज भी नहीं है। और वो आवेदन लिख लिख के दे दिए, उतना दे दिए, लेकिन जो भी नहीं किए गांव में। सरकार कभी नहीं आया इन इलाकों में? सरकार वो कोई भी सरकार का आते- कोई भी आदमी नहीं आया? आदमी सरकार का आते हैं, लेकिन यहाँ का समस्या लिख के ले जाते, कैसा करते पता नहीं। उधर लास्ट कब आया था? लास्ट विक्रम सर विक्रम मंडा भी अभी आया था, विधायक। जी, कब आया था? कितना तारीख को आया था? और उससे पहले कितना, 10-15 सालों में एक बार भी आया कोई? 10-15 साल में नहीं आए सर। नहीं आया। वो सचिव सरपंच उन्हीं लोग आ रहे, सचिव और सरपंच आते हैं। गांव में स्कूल नहीं है, आंगनबाड़ी कुछ नहीं है। कुछ नहीं है गांव में। गांव में और क्या क्या समस्या बताइए? समस्या तो रहेगा सर, यहाँ तो पानी नहीं है, तो बोर नहीं है, बोरिंग नहीं है, तो आंगनबाड़ी नहीं है, स्कूल नहीं है, इसलिए तो ये गांव वाले परेशान हैं बहुत। इनके अस्पताल नहीं है, तो अस्पताल के लिए बहुत दूर जाते हैं, मृत्युल में था, ये बैरंगढ़ी भी लेके जाता है, तो यहाँ गंगोल भी जा सकते हैं कोई भी। गंगालूर? आओ गंगोल, तो यहाँ तो कोई नहीं है, क्या में ले जाते हो? कवर में? तो कैसे जाते बो के हैं? ले जाओ। बो के ले जाना पड़ेगा फिर। बो के लेके जाओ। पहाड़ है, नाला है, उतरना चढ़ना दिक्कत है, बहुत दूर है। अचानक किसी को जैसे सर्पदंश हो गया, सांप उप काट लिया, ऐसे समय में क्या होता है? अचानक होने से भी ऐसी होता है सर, मरने वाला मरते हैं। मरने वाला मरता है। मरने वाला मरता है। जी, वहाँ तक जान रहने से बच जाते हैं। 2005 में उधर शिविर में रहते हैं, यहाँ से भाग गया हमें। भागने के बाद ना आज थोड़ा सा नक्सल बात खत्म हुआ तो आए? खत्म हो गया बोलने से मैं थोड़ा सा इधर आना जाना कर रहा हूँ अभी। इस साल धान उन भी बुनाई करूँगा बोल के मैं आना जाना कर रहा हूँ, इधर ही रह रहा हूँ। अभी क्या होगा नहीं मालूम बाद में। अच्छा एक बात बताओ, आप बीजापुर मुख्यालय में रहे हो, भैरमगढ़ में रहे? बैरमगढ़ में रहे। भैरमगढ़ में रहे हो, वहाँ पे तो सब है, स्कूल है, बिजली है, पानी है, सब कुछ है। वहाँ तो यहाँ है। का स्थिति क्या है? तो यहाँ तो स्थिति बोलने से यहाँ बोरिंग नहीं है, ना बोर नहीं है, लाइट नहीं है, रोड नहीं है, ऐसा कारण से कुछ सुविधा नहीं हो पा रहा है सर। यहाँ बिजली नहीं है, बिजली नहीं है, स्कूल नहीं है। स्कूल नहीं है, बच्चे लोग भी पढ़ाना कुछ करना बोलने से ना सीधा मृत्यु, नहीं तो बेरोंगा, नहीं तो ऐसी दूर बड़े बड़े लोगों को डालते हैं, छोटे बच्चे लोगों को ऐसी छोड़ देते हैं। कैसा करेंगे, उतना दूर तो नहीं जा पाएंगे बच्चे लोग, छोटा तुम पढ़ाई किए हो भाई? नहीं किया, हम पढ़े जनता ने स्कूल में थोड़ा बहुत? नहीं किया, पहले ही भग गए? पहले भाग गए। पहले ही सरवाली में चले गए। भाई एक बात बताओ, देखो तुम युवा हो, मेरी एक बात सुनो, माओवादी और सरकार के बीच में गांव वाले लोग बीच में है, फंसे हैं जी, गांव वाले लोग को क्या सोचते हैं? गांव वाले लोग का क्या समस्या है? गांव वाले लोग कितना परेशान है, क्या सोचते हैं? स्कूल चाहिए उनको, हॉस्पिटल चाहिए, लगता है? गांव वाले सब लोग बैठक करके आवेदन लिखा हूँ, स्कूल, 2 आंगनबाड़ी और बोर कितना 4 पारा में 6 बोर चाहिए बोल के आवेदन भी लिख के दे दिया। स्कूल 4 पारा में से 1 स्कूल चाहिए, 4 पारा में से 2 आंगनबाड़ी चाहिए बोल के आवेदन भी लिख के दे दिया सर, लेकिन कुछ नहीं है। कुछ नहीं है।
अब ना पहले आधार कार्ड क्या जन्म प्रमाण पत्र जैसा वो समस्या पहले नहीं था। ये नक्सली का वजह से कि किसका वजह से तो पीछे पीछे आधार कार्ड का भी समस्या आए। वो आधार कार्ड का भी कितना 2012 में कितना समय में लागू हुआ। उस समय से कोई कोई पहले बनाया था, उसके बाद भी आधार कार्ड बनाना नहीं है, जो करना नहीं है बोल के ये नक्सली भी एक साइड से मना कर रुक आया। इसलिए हमारा गांव में से कोई कोई बनाया, कोई कोई नहीं बनाया। और अभी तो नक्सली भी मना करते थे और सरकार भी कभी नहीं आया, झांकने भी नहीं आया। जी उस समय से लेकर अब तक बाकी गांव वालों को सबको आधार कार्ड नहीं है, कम से कम 10-15 जैसा होगा आधार कार्ड। आधार कार्ड के लिए भी, आधार कार्ड राशन कार्ड के लिए भी आवेदन लिख के खुद 4-5 सचिव को बैठक करके भी बात किए हूँ, लेकिन अभी तक जो भी नहीं बना। एक बात बताओ यार, सबसे बड़ा समस्या जो होता है, सबसे बड़ी बात होती है, अगर आप समाज के साथ जुड़ोगे, समाज के साथ कंधे से कंधे मिला, शिक्षित होना जरूरी है। पहले तो जनताना सरकारी स्कूल था, अब क्या है स्थिति? अब तो वही सरकारी स्कूल चलाएंगे बोल के हम लोग सोचा था। कोई आया आज तक सर्वे के लिए? कोई देखने आया? सर्वे के लिए कोई नहीं आए। गांव में बच्चे को सर्वे किए, सर्वे जैसा नाम लिख के ले गया, लेकिन स्कूल का भी गांव में बनाएंगे बोल के लिख के ले गया, लेकिन जगह नहीं देखी। नहीं देखो, ये जो मैं खबर बना रहा हूँ, मैं आज से 2011 में यहाँ पे आया था, लगभग 16 साल हो गया। 16 साल पहले जनताना सरकार को स्कूल को तोड़ दिए। उसके बाद आज तक पुलिस ने, सरकार फोर्स ने आके स्कूल तोड़ दिया। जो बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ रहे थे वो भी बंद हो गया। उसके बाद भी सरकार ने आज तक कोई ध्यान नहीं दिया। कोई नहीं दिया सर, कोई ध्यान नहीं दिया। बच्चे लोग चाहते हैं स्कूल पढ़े, बच्चे लोग चाहते हैं सर। तो खुद बच्चे लोग तुम तो खुद बच्चे हो यार। माँ बाप भी तो यही, लेकिन मेरा बेटा बेटी को पढ़ाएंगे बोल के सोच रहा है, लेकिन स्कूल नहीं है। स्कूल नहीं है, दूर पढ़ते हैं बोल के। अब ये समय तो बारिश का है, जाना उना नदी वगैरह जैसा भरने से छोटे बच्चे भी नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। आप बताओ, क्या बच्चे लोगों को यहाँ पे, बच्चे लोगों के लिए स्कूल होना चाहिए? यहाँ पे स्कूल नहीं है, स्कूल चाहिए बोलते। जनताना सरकार का स्कूल टूट गया, स्कूल बनाओ, ऐसा कभी नहीं बोले आप? हम लोग ऐसे नहीं सोच रहे, सही होना चाहिए स्कूल, आंगनबाड़ी और अस्पताल तो चाहिए। हम लोग गांव वाले तो बैठे किए हैं, सब लोग लिख के दिए। यहाँ पे आसपास और कितने गांव है जहाँ पे स्कूल नहीं है? यहाँ तो बहुत दूर है सर, ये कहाँ स्कूल है? यहाँ चौकनपाल में नहीं है स्कूल, वो मरेवाड़ा भी नहीं है, तो उन लोग गंगोल जाते हैं। इन लोग चौकनपाल वाले उधर ही जाते हैं, गंगोल। यहाँ पे वो सब है जब स्कूल नहीं, आज भी स्कूल नहीं, तो पहले इन सब जगह में जनताना से स्कूल था? हम लोग नहीं, पहले था स्कूल? नहीं पहले था कि नहीं था, लेकिन उधर जप्पे मरका में था। आप एक बार बताओ, आप धर्मगढ़ मुख्यालय में गए 2005 में सलवा जुलूम के दौरान, क्या उम्र था उसमें? उस समय मेरा 21-22 था। और 21-22 के तो अभी लग रहे हैं यार। 21-22 था, अभी मेरा 35 चल रहा है। 35 चल रहा है। तो तब से आज तक आप यहाँ पे हो, मौजूद हो, एक भी स्कूल नहीं खुला। कभी आप सोचे नहीं कि गांव में, फिर आप गांव में आ गए, आप गांव में खेती बाड़ी कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे स्कूल नहीं है, आश्रम नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, कैसे रहोगे? जी हम ऐसे सोच रहे हैं सर, धीरे धीरे अपन को बोरिंग और बोर सुविधा रहना चाहिए, और स्कूल भी रहना चाहिए। अपना बच्चे लोग बर्बाद हो रहे, इधर उधर पढ़ाई करने के लिए दिक्कत हो रहा है। दूर भेजने के लिए भी थोड़ा सा नदी है, नाला है, दूर नहीं भेज सकते हैं। अपना गांव से वो स्कूल खोलवाएंगे ऐसा हम सोच रहे हैं, लेकिन सरकार हम लोगों को सोच ही नहीं रही। 2011 में कौन सा गुरुजी आपको पढ़ाता था? शुक्लाल और रामा दो लोग पढ़ाते थे जी। उन लोग कहाँ है अभी? अभी शुक्लाल बैरामगढ़ में सरेंडर किया जी। और रामा किधर मर गया कैसा, उनका मुठभेड़ में मारा गया कि क्या, वो नहीं मालूम। नहीं मालूम। शुक्लाल कब गया भैरमगढ़? शुक्लाल 2018 में गई। 2018 में। तो ये जो है कहानी जप्पे मरका गांव का है। आप देखिए कि अवशेष जिंदा है, अवशेष अभी भी बचे हुए हैं। यहाँ पे आप खूड देख रहे होंगे, यहाँ पे स्कूल संचालित हुआ करता था। सुरक्षा बलों ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए
उनको ये लगता है कि देश की गतिविधियों में माओवादियों का उपस्थिति अच्छा नहीं है, उन्होंने इस जनताना सरकार स्कूल को ध्वस्त कर दिया। माओवादी और सुरक्षा बलों के बीच में अगर पूरे बस्तर की बात किया जाए, गांव वाले दो पार्टों के बीच में पिसा रहे हैं और दोनों पार्टों के बीच में ग्रामीणों का सुध लेने वाला कोई नहीं है। सरकार, सुरक्षा बलों ने तो अपनी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन सरकार ने आज तक सूद लेने की कभी ज़रूरत महसूस नहीं, कभी ये सोचा नहीं कि इन इलाकों में भी पहुँचे, जो मूलवासी है उनको अब बेहतर मूलभूत सुविधा पहुँचाया जाए, यहाँ पे स्कूल दिया जाए, स्कूल आश्रम दिया जाए, बेहतर शिक्षा की व्यवस्था किया जाए, बिजली दिया जाए, पानी दिया जाए। केवल सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी नहीं है। अगर बस्तर का विकास करना है तो शासन प्रशासन के दोनों अंगों को, चारों अंगों को पूरी तरीके से इन इलाकों में पहुंचना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी केवल सुरक्षा बलों की नहीं है, सरकार को भी ये सोचना चाहिए, प्रशासनिक अमले को भी ये सोचना चाहिए कि इन इलाकों में पहुंच के इन ग्रामीणों को, एक गांव के लोग पुनः दोबारा जनताना सरकार में ना जाए, इस दिशा में काम करना पड़ेगा। मैं बप्पी राय, द लेंस, जप्पी मरकर।